डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 10 में एक्सरसाइज 8.2। आज आप लोग एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाले एक वृत्त देखिए। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, पर एक PAQ स्पर्शी रेखा है। हमने आपको बताया था यदि कोई बिंदु वृत्त के अंदर है तो उससे कोई स्पर्शी रेखा नहीं खींची जा सकती, लेकिन यदि कोई बिंदु वृत्त के बाहर है यानी वृत्त पर स्थित है तो उससे एक स्पर्शी रेखा खींची जा सकती है। लेकिन यदि कोई बिंदु वृत्त के बाहर है तो उससे दो स्पर्शी रेखाएं खींची जा सकती है, दो से अधिक नहीं। तो बिंदु A पर देखिए एक स्पर्शी रेखा खींची गई है PAQ। फिर आपसे कह रहा है कोण BAQ, एक कोण आपका 60 दिया है और आपसे पूछ रहा है कोण ABC, इस कोण का मान ज्ञात करें। ओके बेटा, तो आपको कुछ नियम होते हैं वो मालूम होना चाहिए। प्रमेय है, एकांतर वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, अर्धवृत्त खंड में स्थित कोण समकोण होता है। तो आप देखेंगे कोण ACB, सॉल्यूशन देखें। कोण ACB, ध्यान से देखें बेटा, कोण ACB बराबर कोण, देखिए कोण ACB बराबर कोण BAQ। कोण BAQ क्यों? एकांतर वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि एकांतर वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो कोण ACB बराबर कितना हो जाएगा बेटा? कोण ACB जितना BAQ होगा यानी ये 60 हो जाएगा। ACB ये कितना हो जाएगा? 60। ओके, अब देखिए आगे देखें आप, समकोण त्रिभुज ABC में क्यों कोण A जो है बेटा 90 अंश होगा, 90 अंश होगा। समकोण त्रिभुज ABC में कोण CAB बराबर क्या होगा? 90 अंश। क्यों? अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। क्या होता है? समकोण होता है। अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। अब ये 90 मिल गया। आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? 180 अंश होता है बेटा। तो कोण ABC धन कोण ACB और धन कोण BAC इसका 180 अंश। देखिए ABC ये कोण, BCA ये कोण और ये कोण, तीनों मिलकर के क्या होंगे? 180 अंश होंगे। और सबका मान रख दो बेटा ABC। तो आपको ये ज्ञात करना है, देखिए इसको ज्ञात करना है कि इसका मान मालूम नहीं है। कोण ABC, कोण ACB ये आपका 60 अंश और कोण BAC ये आपका 90 अंश जो बराबर 180 अंश। कोण ABC 90 और 60 150, इसका 180 अंश। आगे देखिए बेटा, कोण ABC बराबर 180 माइनस 150, कोण ABC बराबर 30 अंश। तो बेटा क्या कितना है? 30 अंश। और यही हमको ज्ञात करना था। ओके, इस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व करें बेटा। ओके बेटा, वेरी गुड। चले ध्यान से देखें अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप लोग। दिए गए चित्र में O केंद्र वाले वृत्त, O
केंद्र वाले वृत्त के किसी बिंदु P पर किसी बिंदु P पर TPP डैश एक स्पर्शीय है यदि कोण APT इक्वल टू 65 अंश तथा कोण POA इक्वल टू x अंश, तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करें। आकृति दिया गया है, यहाँ भी आकृति दी गई है। देखें आप लोग, यहाँ दी गई है इससे स्पर्शी रेखा खींची गई है। यहाँ से इस स्पर्शी रेखा का नाम है TT डैश। ओके, ये स्पर्श करती है बिंदु, स्पर्श बिंदु क्या है P। यहाँ से एक रेखा ये जीवा है ये P, और ये इसका वृत्त केंद्र है, वृत्त का केंद्र है O। ठीक है, यहाँ से और मिला दीजिए। 9th में आप लोग के पढ़ने पड़े होंगे, केंद्र पर बना हुआ कोण परिध पर बने हुए कोण का आधा होता है, या परिध पर केंद्र पर बना हुआ कोण परिध पर बने हुए कोण का दुगना होता है, और परिध पर बना हुआ कोण केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है। तो ये 2 हो गया बेटा, तो ये कोण और ये कोण, अगर ये 60 है तो 120 और ये 60 है तो ये 30 होगा, यानी ये कोण आधा होता है। ओके बेटा, आगे देखें, ये है रिएक्शंस। आगे में दी गई आकृति में सॉल्यूशन देखें। दी गई आकृति में केंद्र पर बना हुआ कोण परिध पर बने हुए कोण का आधा होता है। एक आकृति दी गई, इसमें कुछ मान दिए गए हैं। कोण APT देखिए कहाँ है बेटा, APT ये कोण दिया है, कितना दिया है APT 65 दिया है। ओके बेटा, ये 65 दिया है, कितना दिया है 65 डिग्री। आगे आपको देखिए कोण POA बराबर x अंश, यही x का मान आपको ज्ञात भी करना है, इसको ध्यान रखेंगे। कोण AQT बराबर कोण AQT देखिएगा AQT, ये कोण बराबर कोण APT बराबर कोण APT। क्यों बराबर है? एकांतर वृत्त खंड के कोण है, एकांतर वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं। तो कोण AQT बराबर कितना हो गया 65, तो ये आपको मिल गया 65। ओके, अब जानते हैं कोण AOP या POA, कोण POA बराबर 2 कोण AQP। क्यों? केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का गुना होता है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ओके, कोण POA
इक्वल टू 2 cos 65 डिग्री। एक क्योंकि 65 पर कितना होगा 130। यक्स इक्वल टू कितना है बेटा 130। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। दिए गए चित्र में कोण AOB बराबर 108 अंश तथा AD वृत्त के बिंदु A पर स्पर्शी है तथा AB एक जीवा है, तब कोण BAT का मान ज्ञात करें। ओके बेटा, जरा सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन कोण AOB बराबर 108 अंश। ठीक है, चित्र देखें। एक स्पर्शी रेखा है इस चित्र पे, एक स्पर्शी रेखा है और एक रेखा यहाँ है, एक यहाँ से मिला है, एक यहाँ से। एक केंद्र है, यहाँ से इससे मिला दे। स्पर्शी रेखा पर कोई भी त्रिज्या लंब होती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या क्या है लंब होती है। एक टी है, एक टी है और ये है B AO AP, ये है 108 अंश। ओके ठीक बेटा, तो देखिए इसमें कोण APB बराबर 1/2 कोण AOB। क्यों? क्योंकि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ठीक है, तो कितना हुआ कोण APB बराबर 1/2 गुणे 108 2×5 10 2×4 54 कोण APB इसका 54 अंश। अब आपको ज्ञात क्या करना है बेटा BAT, ये कोण ज्ञात करना है। ये आपका मिला 54 अंश। अब देखिए कोण BAT बराबर कोण APB क्यों बराबर है? एकांतर वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं। और जब ये दोनों बराबर हो गए तो कोण BAT बराबर हो गया 65 डिग्री और यही हमको ज्ञात करना था। ओके, तो ये कितना है 54 डिग्री। सॉरी बेटा ये 54 था, देखिए ऊपर है डिग्री, ये कितना है 54 है, ये 54 है। ओके चलो बेटा एक क्वेश्चन और देख लो। ये कौन सा क्वेश्चन था?
तीसरा क्वेश्चन था। अब चौथा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। चलिए तीसरा हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है। इस वृत्त के बिंदु P से स्पर्श रेखा PQ पर एक बिंदु Q इस प्रकार है कि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण PQO तथा कोण PQO बराबर 45 अंश। तब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ओके बेटा, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ये चित्र क्या है? ये वृत्त है आपका, इस पे एक स्पर्श रेखा खींची गई है। ये स्पर्श रेखा है, ये है P और ये है आपका Q। इन दोनों के बीच की दूरी है 4 सेंटीमीटर। ओके, और ये है K, यहाँ से मिल गया। इस पे एक लंब डालेंगे, ये है O। ठीक है, ये कोण आपका दिया है 45 अंश। ओके बेटा, कोण PQO सॉल्यूशन देखें। कोण PQO इक्वल टू 45 डिग्री। अब ये देखिए स्पर्श रेखा पर त्रिज्या हमेशा लंब होती है, तो कोण QPO बराबर 90 अंश, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये हुआ 90 डिग्री। अब ये भी मिल गया बेटा। अब इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज OPQ में देखिए तीनों कोण का योगफल निकालना बेटा। कोण P धन कोण O धन कोण Q इक्वल टू 180 अंश। तीनों कोण का योगफल, तो कोण P बराबर आपका है 45 डिग्री। PA है, तो P है आपका 90 अंश। ओके, कोण को नहीं मालूम है, कोण Q है 45 अंश इक्वल टू 180 अंश। तो कोण O बराबर 180 और 90 45 जोड़ेंगे 135, तो कोण O बराबर 45 अंश। ओके, ये भी 45 अंश आ गया बेटा। अब देखिए कोण PQO बराबर कोण POQ बराबर 45 अंश। अब जब दोनों कोण बराबर हुए तो आपका OP बराबर PQ, OP बराबर QQ, क्योंकि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं
बराबर बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती है, तब ओपी बराबर क्या होगा, ओपी पी क्यू कितना है 4, ओपी बराबर 4 सेंटीमीटर। ओके बेटा, अतः वृत्त की त्रिज्या ओपी 4 सेंटीमीटर होगी। यही तो हमें ज्ञात करना था। ओके बेटा, आप लोग होमवर्क में क्वेश्चन 1 to 4 सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।